नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। कभी भी सुन सकते हैं आप इसे। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। तो लेट्स बिगिन। जल्दी से देखते हैं कि आज के लिए आपके लिए क्या क्या करंट एनर्जीज है, क्या मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाहते हैं। लेट्स सी। Dear Divine, dear angels, ancestors, spirits, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या संदेश है। लेट्स सी। सो दोस्तों, ये पहला कार्ड आया जो कि आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ये। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों। पहला ही इतना सॉलिड कार्ड आया आपके लिए। लेट्स सी। बीच में से एक रैंडम कार्ड पिक करते हैं। This is Nine of Cups, which is the second card. चलिए, अगेन फोर ऑफ कप्स आया है दोस्तों। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं दोस्तों। परफेक्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हैं आज के कार्ड्स। जल्दी से इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है स्ट्रेंथ का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दोस्तों। पहला कार्ड ही ये आपके करेज को दिखा रहा है कि इस समय मतलब पीछे नहीं हटने वाले आप। आपका करेज लोग देखेंगे और लोगों को एहसास होगा आपकी शक्ति का, आपकी पावर का। पैशन को दिखाता है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट रहने वाले हैं पीछे, मतलब उस चीज़ के लिए अपनी जान लगा देंगे। एक सबटल पावर आपके अंदर का दिखा रहा है ये, प्लस इन्फ्लुएंस, इनर स्ट्रेंथ। दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी इस टाइम पर ऐसी रहने वाली है, मतलब कि आप इस समय एक ऐसे पोजीशन में, कहीं ना कहीं दुश्मन भी आपसे, जान लीजिए, इन्फ्लुएंस आपका मतलब उस पर पड़ जाएगा। भले ही सामने से वो एक्सेप्ट करे या ना करे, कहीं ना कहीं आपकी ऑरा, आपके जो भाव हैं, जो आपका एक बॉडी लैंग्वेज है, जो एक पर्सनालिटी है ओवरऑल, उसका इम्पैक्ट लोगों पर बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है। इनफैक्ट लोग आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे और ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कंपैशन भी दिखाता है ये कार्ड। आपको लोगों के प्रति कंपैशन रहेगा, यानी आप लोगों की भावनाओं का कद्र करेंगे। उनके साथ कहीं ना कहीं एक मानसिक लेवल पर आप अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। बातें ऐसी करेंगे कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे आपके साथ। ये सबसे बड़ी आपकी जो शक्ति है, ये उभर के आएगी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो एक इनर स्ट्रेंथ है, मैं कहूँगा ये जो एक पावर है आपकी, ये लोगों को एहसास होगा इस टाइम पीरियड में, जो भी आपके करीब आएंगे। और मैं ये भी कहूँगा, जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन ये है जिसने आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश किया है, और आज वहीं अपना ना सर झुकाए घूम रहा है, क्योंकि नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने आपको जो तौला अपने तराजू में, मन के तराजू में, वो गलत उन्होंने तौला। किसी के बाहरी लुक्स को या फिर किसी को बाहरी रूप से देखकर, कहते हैं ना कि किसी बुक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए, तो ऐसा ठीक आपके साथ हुआ है कि आपके सीधे सादे स्वभाव को देखकर बहुत लोगों ने ये सोचा। इनफैक्ट ये जो भी पर्सन है बहुत ही इगोइस्टिक है, साफ तौर पे ये एनर्जी आ रही है। इसने ये सोचा कि आप बहुत कमज़ोर हैं और आप तो ज़्यादा दिन इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे चक्रव्यूह उसने रचे आपके आगे, लेकिन आपने एक राजा के समान चीज़ों को हैंडल किया, अपने गंभीरता से, एक मैच्योरिटी से और अपने पेशेंस से आपने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े लोग, उन्हें सदियां लग जाती हैं वो करने में।
तो ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरीके से दर्शा रहा है कि इस समय जो आपका एक पावरफुल ऑरा है वो लोगों को अब दिखना स्टार्ट हो चुका है और आगे भी दिखेगा और लोगों को ये समझ में आएगा कि वो गलत सोच रहे थे आपके बारे में। एक्चुअल में जो जो शक्ति आपके अंदर है वो उन्हें भी बहुत साल लग जाएंगे हासिल करने में, या शायद कभी भी ना कर पाएँ, क्योंकि वो अगर उनके लाइफ स्टाइल का पार्ट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट डू इट। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा कार्ड आया है ये पहला जो आया है, मतलब ये आपकी पोजीशन को ना बहुत स्ट्रांग कर रहा है। किसी भी फील्ड में आप ले लो, चाहे अपने काम को ले लो, रिश्तों में ले लो, आप रिलेशनशिप्स में जिन्होंने आपका मान सम्मान नहीं किया, आपका पार्टनर जो ऐसा रहा कि आपको कभी समझा नहीं या समझी नहीं, या फिर आपको कमज़ोर समझा उन्होंने, या फिर आपको उस लायक नहीं समझा, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझा। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि दे वेर रॉन्ग। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, आपके अंदर जो खूबी है वो एक अलग चीज़ है और उसको कम उसके लेवल पे आने के लिए वो सोच भी नहीं सकते हैं। अगर कोई विवाद चल रहा था घर परिवार में, या जैसे अगर कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है आपका कोई केस वगैरह, तो वहाँ पर भी मुझे आपकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होते हुए दिख रही है दोस्तों। कोई कानूनी विवाद, चाहे डिवोर्स से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या फिर पर्सनल किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा हो आपका कोर्ट में, तो वहाँ पर भी मुझे आपकी पोजीशन स्ट्रांग होते हुए दिख रही है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि विश कम ट्रू, यानी कि कोई ना कोई आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपके अंदर आएगी। कुछ ऐसा काम जो बहुत समय से अटका हुआ था, पूरा नहीं हो रहा था, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग उसे पूरा नहीं होने दे रहे थे। ये वही ईगोइस्टिक पर्सन है जिसने आपके सक्सेस को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके जैसे रख दिया था। इसने सारे पैतरे अपनाए होंगे, यू नो आप कह सकते हैं किसी भी लेवल पे, फिजिकल और मेंटल लेवल, दोनों लेवल पे इसने काम किया है। चाहे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू उसने आपके काम पर या आपके जीवन पे इफेक्ट डालने की कोशिश किया हो, या फिर फिजिकली आपको किसी ना किसी मुकदमे में या केस में, या फिर आपकी इमेज खराब करने का ही काम या तो किया हो, जहाँ पर आप उठते बैठते, आपका समाज, आपका ग्रुप। तो यहाँ ये सारी चीज़ें ना धराशायी होते हुए दिख रही हैं। आपका काम यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है जो शायद आपके लिए भी सरप्राइजिंग हो सकता है। आपने भी नहीं सोचा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कुछ ना कुछ यहाँ मुझे आपका मैटर रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, कोई आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी को भी दिखा रहा है ये कार्ड। तो बिल्कुल आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल फील कर पाएंगे, और अगर कहीं से भी आपको, आपके मन को कोई भी चीज़ अगर प्रभाव अगर डाल रही है उस पर, तो आप उस चीज़ को फौरन ऐसे संकल्पों को लेट गो कर पाएंगे और अपने आप को एक मेंटल स्टेबिलिटी में लेकर आएंगे। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहने वाली है। लग्जरी को भी दिखाता है ये कार्ड। तो बिल्कुल ऐसी सुख सुविधाओं का भोग आप भोग सकते हैं, या जो आपने कामना की थी किसी चीज़ के पूरे होने की, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, या कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ मुझे पूरी होते हुए दिख रही है दोस्तों। ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स, यहाँ पे जैसे कि ये कार्ड दिखा रहा है कि ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग, जो भावना है आपके अंदर उस ईश्वर के प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति, वो बिल्कुल रहेगी और वो करना भी चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं देखूं, आपको जो सपोर्ट है वो यूनिवर्स से मिला है दोस्तों। किसी न किसी निमित्त के थ्रू आपके जीवन में आपको सपोर्ट चाहे पहुंचाया गया हो, लेकिन यहाँ कोई ना कोई है जो आपकी मदद करेगा सिचुएशन से बाहर निकलने में। और उस इंसान को सिर्फ इंसान ही ना समझे, उसको ये समझे कि वो ईश्वर का भेजा हुआ कोई निमित्त है, या यूनिवर्स का भेजा हुआ कोई निमित्त है जो आपकी मदद कर रहा है। डायरेक्ट यूनिवर्स से हेल्प आपको मिल रही है। अगर मैं आज के नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है मेडिटेशन, सॉरी, हाँ, मेडिटेशन को दिखाता है दोस्तों। मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन एंड एपैथी को दिखाता है, रेवलेशन दिखाता है, डिसकनेक्टेड, यानी कि ये आपकी स्पिरिचुअल साइड को दिखा रहा है ये कार्ड। बेसिकली दोस्तों यहाँ हो ये रहा है कि अब आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे यूनिवर्स से, भगवान से, जिस भी भगवान या ईश्वर में आप बिलीव रखते हैं, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे उस ऐसी पारलौकिक शक्ति से, कि जिससे आपके मन में एक शांति का अनुभव होगा, एक स्टेबिलिटी का एहसास होगा, आपको कहीं ना कहीं एक एकाग्रता आपको महसूस होगी।
और अपने अंदर एक शांति का भाव आपको महसूस होगा दोस्तों कहीं ना कहीं। जैसे आपको कितने लाखों मतलब करोड़ों भी आपके आगे अगर रख दो तो वो चीज़ इतना सुख नहीं देने वाली है जितना सुख आपको इस फीलिंग से, इस स्पिरिचुअल जर्नी से आपको मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना यूनिवर्स, जैसे एक कप जिसे दिया जा रहा हो, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर कि डायरेक्ट यूनिवर्स से जिन बच्चों को सपोर्ट मिलता है वैसी फीलिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स इसी चीज़ को दर्शाता है। डिस्कनेक्टेड जो वर्ड यहाँ पर आया है वो इस चीज़ को दिखा रहा है दोस्तों कि आप कैसे इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से अपने आप को एक सेकंड में डिस्कनेक्ट करने की जो शक्ति है वो प्राप्त कहीं ना कहीं कर लेंगे, या कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ थी, आप कभी कभी उसको फील करते थे, प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में करते रहे होंगे बिना किसी से बताए। और ऑफ कोर्स ये आपके अंदर की फीलिंग है, अंदर की जर्नी है, किसी से बता के कोई चीज़, ये अनुभव आप शेयर नहीं कर सकते, ये तो आपको ही होगा खाली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज को ना आप परफेक्ट मतलब जैसे कर पा रहे हैं, जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, ये जो एक डिसकनेक्शन का जो प्रक्रिया है, ये जो एक आपका तरीका है कि कैसे एक सेकंड में आप सारे झंझटों से, सारी प्रॉब्लम से जो डिस्कनेक्ट अपने आप को कर लेते हैं सो दैट यू कैन फोकस। मैं ये नहीं कह रहा कि उस चीज की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये वो चीज़ नहीं है। कि मतलब जैसे अपने मन को शांत करने के लिए, वापस से सही डिसीजन लेने के लिए, ऐसे माइंड स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए, एकाग्रता बनाने के लिए अपने आप को कैसे आप डिस्कनेक्ट कर लेते हैं इस दुनिया से 2 सेकंड में, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत सही रास्ते पर आप हैं और अपने अंदर की इसी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये स्ट्रेंथ आपकी डे पर डे और स्ट्रांग होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं आज के 4th कार्ड को देखूं फ्रेंड्स, ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखाता है दोस्तों सेलिब्रेशन का। बिल्कुल आपके घर परिवार या हो सकता है रिश्तेदारों में या आसपास में किसी सेलिब्रेशन का पार्ट आप बन सकते हैं। एक उत्साह का माहौल रहेगा, खुशियों का माहौल रहेगा। किसी की शादी हो सकती है, चाहे आपकी शादी भी हो सकती है या घर में भी किसी की शादी हो सकती है। एक सेलिब्रेशन का माहौल रहने वाला है जिसको आप अटेंड करेंगे, जिसको महसूस करेंगे, खुशियाँ फील होंगी आपको। देखिए होम कम्युनिटी में अभी दिखा रहा है तो बिल्कुल घर परिवार में भी ऐसा कुछ फंक्शन होने की उम्मीद है। होम कमिंग हो सकता है आप अपनों से वापस मिलें, अगर आप दूर रह रहे थे उनसे तो बिल्कुल अपनों से मेल मिलाप वापस से हो सकता है। किसी ना किसी कारण से अगर दूरी हो गई थी तो बिल्कुल आप वापस से मिलने वाले हैं अपने घर परिवार वालों से, अपने उन साथियों से जो कभी आपके जीवन का हिस्सा थे, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने होंगे कि आप दूर चले गए, ऐसी सिचुएशन बनी होगी। तो कहीं ना कहीं वापस से एक खुशियों का माहौल यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, और आप अपने आप को बहुत शांत फील करेंगे, बहुत खुशी फील करेंगे। देखिए यहाँ स्टेबिलिटी भी लिखा हुआ है तो बिल्कुल ये स्टेबिलिटी को भी दिखा रहा है कि मन आपका स्टेबल रहेगा, जीवन में स्टेबिलिटी का आपको एक एहसास होगा। चीज़ें स्टेबल होके चलेंगी, बहुत ज़्यादा अपहीवल मोमेंट या केओस नहीं रहेगा जो कि पास्ट में रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो कि है नेक्स्ट कार्ड दोस्तों, 5th कार्ड है आज का। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है हेड ओवर हार्ट, यानी कि आप दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि जो आपके खिलाफ खड़े हैं, जो आपके शत्रु इस समय आपके विपरीत खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत चालाक हैं और ऐसे चालाक लोगों से निपटने के लिए इमोशनली नहीं, यहाँ पर दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं एक राजा की तरह आप बिल्कुल इस समय बैठे हैं अपने पोजीशन में। इतना आसान नहीं होगा आपको मैनिपुलेट करना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि वो आपको मैनिपुलेट कर लें, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली डू इट, बिकॉज आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, यानी अपने दिमाग से सोचेंगे, हार्ट से नहीं डिसीजंस लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन, बिल्कुल जीवन में आप अपने डिसिप्लिन लेकर आएंगे, क्योंकि अब आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास होगा कि अब आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब चीज़ आपको मैनेज करना है। तो अपने आप को सबसे पहले डिसिप्लिन में लाना होगा और दूसरों को भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इनडिसिप्लिन आपके साथ होकर रहने की कोशिश करेंगे। ट्रुथफुल, बिल्कुल यहाँ सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और सच्चाई ही लोगों से आप उम्मीद भी कर रहे हैं। कोई भी झूठा इंसान आपके अराउंड नहीं रह पाएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जो
नकाब अपने चेहरे पर पहन के आपके अराउंड है, अपने आप को आपके सामने अच्छा दिखा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप ही का बुरा कर रहे हैं या आप ही का बुरा चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का नकाब उतरेगा और सिर्फ जो ऑनेस्ट इंसान होगा, जो सच्चाई के साथ होगा, वही आपके साथ रह पाएगा और कोई नहीं रह पाएगा। अपने आप रिवील हो जाएंगे ये सारे लोग। मेंटल क्लैरिटी, ये एक बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों, यानी कि एक मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर आने वाली है चीज़ों को लेकर, जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे बिना परेशान हुए, बिना ज़्यादा सोचे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है चीज़ों को लेकर, चाहे वो आपके रिश्ते हो या आपका काम हो या पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कोई भी मैटर हो, तो उसमें एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर देखिए मेंटल क्लैरिटी आ रही है हर चीज़ को लेकर। यू विल बी श्योर कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ाना है, किस डायरेक्शन में पढ़ाना है, क्या क्या करना है मुझे, ये चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आएगी और आप इसको अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। जो कि अब देखिएगा, जो इसमें लास्ट वर्ड आया हुआ है अथॉरिटी का। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप एक ऐसी लीडिंग पोजीशन में ले रहेंगे, एक ऐसी अथॉरिटी, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी आपको जैसे दी जा रही है, यहाँ पे दी गई है कि आप चीज़ों को अपने मन मर्जी चला सकेंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसका कोई फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं दोस्तों। आज भी कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से जीवन मुक्त हो गया है चैलेंजेस से, वो जीवन का पार्ट आज भी है, लेकिन आपके अंदर लड़ने की ताकत अब आ गई है, एक चीज़ों को सामाने की ताकत अपने अंदर आ गई है। ये बहुत बड़ी शक्ति है आपकी। आज के अगर हम 6th कार्ड को देखें, जो कि लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, ये दिखाता है प्लानिंग। किसी चीज़ को लेकर आप अपनी प्लानिंग पहले से ही तैयार कर रहे हैं, बिकॉज आप ने बहुत समय से अपने साथ गलत होते हुए देखा है। तो इस बार आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि फुल एंड फाइनल चीज़ों का इस बार अंत हो, क्योंकि बहुत खेल हो चुका है। इस खेल से अब आपको चीज़ों को मतलब बाहर निकलना है बेसिकली। अब आप चाहते बस चीज़ें अब मतलब एंड हो, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस को दिखा रहा है। प्रोग्रेस बिल्कुल दोस्तों, साथ साथ में प्रोग्रेस भी आपका चल रहा है। प्रोग्रेस कोई रोक भी नहीं सकता आपका। चैलेंजेस भले ही बने रहे, लेकिन साथ साथ में प्रोग्रेस भी आपका साथ साथ में आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। चाहे वो मनी रिलेटेड हो या लाइफ में आपके करियर से रिलेटेड हो, यहाँ पे रुकावटें कितनी भी कोशिश कर लें आपके आगे नहीं आ सकती है। प्रोग्रेस होता रहेगा। मेकिंग डिसीजंस, बिल्कुल आप इस पोजीशन में रहेंगे कि आप डिसीजंस ले पाएंगे। डिस्कवरी, बिल्कुल नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करेंगे, चाहे अपने थॉट प्रोसेस के अंदर सोचने का नया तरीका, कोई बिजनेस से रिलेटेड नए आइडियाज़, जॉब से रिलेटेड कोई न्यू आइडियाज़, अपने रिलेशनशिप में कह सकते हैं एक नया कुछ डिस्कवरी करना, यानी कि एक ऐसे नए ग्राउंड को डिस्कवर करना आप और आपके पार्टनर के बीच में, कि ताकि एक वार्तालाप या फिर एक बातचीत, एक अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। लीविंग होम, बिल्कुल यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि बिल्कुल यहाँ पर आप अगर हम फिजिकल तौर पे देखें तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आप अपने घर से कहीं दूर आपको जाना पड़े, काम से रिलेटेड या अपने रिश्तों से रिलेटेड किसी न किसी कारण से आप ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, ट्रैवल प्लान्स भी क्योंकि दिखा रहा है, तो कोई यात्रा भी आप कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। तो ओवरऑल ये भी कार्ड आपके बहुत स्ट्रांग पोजीशन को दिखा रहा है दोस्तों। और अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है दोस्तों आप सभी के लिए। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप और आपका परिवार खुश रहे, हर चीज़ से जीवन में किसी चीज़ की कमी ना रहे, हर चीज़ से जीवन भरा रहे, सुख समृद्धि धन मान सम्मान। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।